हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है। 27 अक्टूबर को होने वाला है। हो सकता है 2 दिन हो, जैसी भी न्यूज़ आ रही है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, पैनिक नहीं होना है। उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का भी हम 11 टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए जीनत महल, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी हजरत महल, और ऑप्शन डी तात्या टोपे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 4 जून 1857 को। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा, डेट भी कभी कभी डायरेक्ट पूछी जाती है। 4 जून 1857 को लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ हुआ था। वो किया था बेगम हजरत महल ने। इन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था और प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? सबसे पहले तो ध्यान रखना है, तारकेश्वर आंदोलन कहाँ का है? बंगाल का है। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन है ए मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ऑप्शन बी हिंसा के विरुद्ध, ऑप्शन सी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध, और ऑप्शन डी सांप्रदायिकता के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 1924 का जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन है वो मंदिरों में भ्रष्टाचार जो व्याप्त था उसके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था, और इस आंदोलन को अपना नेतृत्व दिया था चित्तरंजन दास ने। इस आंदोलन को चित्तरंजन दास के द्वारा अपने नेतृत्व दिया गया था, उन्होंने इसका समर्थन किया था। तो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, मंदिरों में भ्रष्टाचार, उसके विरुद्ध ये आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? ऑप्शन है ए भारतीय बोल्शेविक दल, ऑप्शन बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन सी बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, और ऑप्शन डी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो दल स्थापित किया गया था उसका नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, और इस दल की स्थापना की गई थी 1934 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल यानी कि रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामगाटामारू क्या था? ऑप्शन है ए एक औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन बी एक बंदरगाह, ऑप्शन सी एक जहाज, और ऑप्शन डी एक सेना की टुकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जहाज, एक शिप था। कामगाटामारू एक जहाज था जो कि कनाडा के लिए निकला था। तो ध्यान रखिएगा, कामगाटामारू एक जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, यानी 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड लेनलिथगो के द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल के द्वारा, और ऑप्शन डी सर जॉन साइमन के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। इसमें कुल 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर इसमें दूसरे सदस्य थे, और तीसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। इन तीनों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवादी उपनाम से
किसे जाना जाता था, यानी निकनेम था लोकहितवादी किसका? ऑप्शन है ए गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे को, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले को और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गोपाल हरि देशमुख हो। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, इन्हें लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ऑप्शन है ए कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन बी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1917। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था और वो थी एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। वो भी आपको ध्यान रखना है, उन्होंने 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? दीपावली डिक्लेरेशन का संबंध किससे था? ऑप्शन है ए सांप्रदायिक समस्या से, ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेटस से, ऑप्शन सी श्रमिक नेताओं से और ऑप्शन डी अस्पृश्यता से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डोमिनियन स्टेटस से। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। ध्यान रखिएगा, दीपावली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1929 में। यह डेट भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन है ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने और ऑप्शन डी साइमन ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने ही गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो किसने किया था? माउंटबेटन ने। और ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे वो थे माउंटबेटन। यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। ऑप्शन है ए 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा और ऑप्शन डी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के अपने व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, जबकि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से उसके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बने रहे थे, जबकि चाय के व्यापार के जो एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया था फिर आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। डेट ध्यान रखनी है आपको। और ऑप्शन नंबर डी है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में हुआ था, तो ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में हुआ था। 1925 में काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया था, जिसे नाम दिया गया था काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, यानी काकोरी षड्यंत्र उसे नाम दिया गया था। तो वो हुआ था 1925 में, ना कि 1924 में।
बाकी सभी सही सुमेलित हैं, आपको इन्हें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल सही सुमेलित है। नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है मोतीलाल नेहरू, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष ही थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी है मोहनदास करमचंद गांधी। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी ने, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस यानी एससी बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन, तो ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। खिलाफत आंदोलन जो शुरू करने का श्रेय जाता है वो जाता है अली बंधुओं को। खिलाफत आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है अली बंधुओं को, जिनमें थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है अली बंधुओं को, मोहम्मद अली और शौकत अली, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन डी एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और उसका पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। वैसे पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां पर प्लेग फैलने के कारण वहां से रद्द करके बंबई में आयोजित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए निहार रंजन रे ने, ऑप्शन बी नीरेंद्र मोहन मुखर्जी ने, ऑप्शन सी अविंद्रनाथ टैगोर ने और ऑप्शन डी बारिंदर कुमार घोष ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अविंद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है ए लॉरेंस, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी चर्चिल और ऑप्शन डी लिटन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन थे, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं कर्जन। ये ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हमें लगता है कि वो हमें बहुत हार्ड लगते हैं क्योंकि हमें उनका आंसर पता नहीं होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उन्हें याद कर लें तो बहुत आसानी से उनका आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी याद करने हैं। जैसे भी आपको समझना हो, याद करना हो, आपको ध्यान तो रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? ऑप्शन है ए प्रथम में, ऑप्शन बी द्वितीय में, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिसमें से महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो शामिल हुए थे और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था लंदन में, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और महात्मा गांधी एसएस राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे और वहां के किंग्सले होटल में ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1784 में, बिल्कुल सही सुमेलित है।
ऑप्शन नंबर बी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी 1804 में, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी 1823 में, ना कि 1813 में, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1838 में, ना कि 1844 में, ये भी हमारा गलत सुमेलित है। इसके दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही इसमें गलत सुमेलित है, क्योंकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इसकी स्थापना की गई थी 1823 में, और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना की गई थी 1838 में। तो ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे यूपीपीसीएस में जिनके आंसर दो दो होंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। और आपको इन सभी को ध्यान रखना है कि किसकी स्थापना कब की गई थी। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या तो आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए, इस प्रकार से पूछा जाएगा, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत जो संगठन है, क्रांतिकारी संगठन, वो 1905 में संगठित किया गया था। कहां पर? ऑप्शन है ए ओडिशा में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। अभिनव भारत समाज इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी नासिक महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उन्होंने 1899 में एक संगठन बनाया था, मित्र मेला संगठन, जो कि 1905 में 1904 में ही आगे चलकर उसका नाम कर दिया गया था अभिनव भारत समाज। तो ध्यान रखिएगा, उसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, यानी कि आनंद मठ का जो कथानक है वो किस पर आधारित है, उसकी थीम किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए चुआर विद्रोह पर, ऑप्शन बी रंगपुर तथा दीनाजपुर के विद्रोह पर, ऑप्शन सी विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, और ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह पर। बंकिम चंद्र चटर्जी का फेमस उपन्यास है आनंद मठ, उसकी जो थीम है वो आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। और ये भी ध्यान रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो भी लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और वो लिया गया है इसी आनंद मठ उपन्यास से, और उसे पहली बार गाया गया था 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, यानी अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी बंकिम मुखर्जी, और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अप्रैल 1936 में। अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? लखनऊ में। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जबकि इसका महासचिव चुना गया था NG रंगा को। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, यानी विश्व की धर्म संसद पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। ऑप्शन है ए 1872 में, ऑप्शन बी 1890 में, ऑप्शन सी 1893 में, और ऑप्शन डी 1901 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1893 में। विवेकानंद शिकागो अमेरिका में शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी?
ऑप्शन है ए नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन बी गया अधिवेशन में, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन में और ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन में। 1920 का जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, अपने इसी नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। उन्होंने रियासतों के राजाओं को प्रेरित किया था, कांग्रेस ने रियासतों के राजाओं को प्रेरित किया था कि वे अपनी रियासतों में पूर्ण प्रतिनिधि सरकार का गठन करें। तो भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, यानी किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ऑप्शन है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये वक्तव्य दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा कि किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग। ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ये स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी का है। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।